विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 43वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 42वें श्लोक का, जिसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं यच्चावहा सार्थम असत्कृतोसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहम् अप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं इस प्रकार से जो कुछ भी मैंने मनोरंजन के लिए या प्रेमवश न करने योग्य आपके साथ व्यवहार किया, टहलते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, अकेले में अथवा अन्य मित्रों के समक्ष, उन सब के लिए जो अर्जुन ने न करने योग्य व्यवहार थे, उनके लिए अर्जुन भगवान से यहाँ पे क्षमा मांग रहे हैं। तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम्, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें समस्त अपराधों के लिए। जो अप्रमेयम अर्थात क्षमा करने योग्य नहीं है, फिर भी क्षमा कर दीजिए। अर्जुन को यह ज्ञात हो गया भगवान का विश्वरूप काल रूप देख करके कि भगवान कृष्ण और कोई नहीं, वह स्वयं आदि पुरुष और पूर्ण पुरुषोत्तम है। वही विश्व के ईश्वर हैं, वही विश्व के स्वामी हैं। क्योंकि जब विश्व का पूर्ण विश्वरूप उन्होंने दिखा दिया तो उसके बाद संशय और शंका के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण सुनिश्चय हो चुका था अर्जुन का। इसीलिए अर्जुन ने, जैसे ही यह अर्जुन को ज्ञात हो गया, अर्जुन ने सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान से अपने अनुचित कर्मों के लिए, उनके प्रति जो व्यवहार हुआ भगवान के प्रति अर्जुन से, उसके लिए क्षमा मांगी। क्यों? क्योंकि अर्जुन ग्लानि से भर गए थे कि जो सर्वसृष्टा है, मैंने उनके प्रति यह कैसा व्यवहार कर दिया, वे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अर्जुन इस ग्लानि से भर करके तत्क्षण भगवान से क्षमा की याचना करने लग गए। यह एक अच्छे भक्त का व्यवहार होता है। भक्त कभी भी भगवान के प्रति कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करता, और भगवान के प्रति तो छोड़ दीजिए, वह समाज के प्रति भी कोई अनुचित व्यवहार नहीं करता। क्योंकि जब वह समाज के प्रति भी अनुचित व्यवहार करता है तो उसमें उस भक्त का तो उपहास और असम्मान होता ही है, भक्त के भगवान का भी असम्मान होता है, और उस माध्यम से भी भक्त कभी अपने भगवान का असम्मान अपमान कभी होने नहीं दे सकता। और इसीलिए वह समाज में भी एक पूर्ण अनुशासित जीवन जीता है। ना तो वह दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और न स्वयं दूसरों के द्वारा कष्ट को सहन करके दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट को विनम्रता से सहन कर लेता है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिनान मानदेय कीर्तनय सदा हरि, और सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता है। यह श्लोक शिष्टाष्टकम से, चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम से, कि भक्त अपने आप को सदैव घास से भी विनम्र रखता है और विशाल वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु रहता है। कभी भी किसी के द्वारा दिए हुए कष्टों से विचलित नहीं होता और प्रतिकार नहीं करता, और जो उसे मान नहीं भी दे रहे हैं वह उन्हें भी मान देता है। अमानिनान मान देना। और यह सब करते हुए वह सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता है और प्रसन्न रहता है। क्योंकि यह सब तो जो कुछ भी हो रहा है वह संसार का है, वास्तव में उसका तो केवल भगवान का नाम ही है जो उसे प्रसन्न करता है। यह होना चाहिए एक भक्त का आचरण, और यही अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से क्षमा मांग करके उसी क्षण अपने समस्त व्यवहारों के लिए क्षमा मांग ली। आज का श्लोक, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब यहाँ से आज का जो श्लोक है वहां से अर्जुन भगवान की विशेष
जो श्रेणी है, स्थिति है, उसके विषय में कह रहे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोस्त्याभ्यादिक कुतोन्यः लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. You are the father of this complete cosmic manifestation, the worshipable chief, the spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. Within the three worlds, you are immeasurable. श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है पिता असि, पिता हो, लोकस्य पूरे जगत के, चर और अचर, चर और अचलों के भी, त्वम अस्य आप ही, त्वम अर्थात आप हैं, अस्य है, इसके, पूज्यश्च पूजनीय भी, गुरु गरीयान गुरु से भी श्रेष्ठ है। गुरु अर्थात गुरु और गरीयान यशस्वी, महिमा मंडित या श्रेष्ठ। न त्वत, तीसरी पंक्ति, न कभी नहीं, त्वत आपके, त्वत्सम आपके तुल्य, त्वत आपके है, सम अर्थात तुल्य, अस्ति है, अभ्यधिक बढ़कर, कुतः कैसे, किस तरह संभव है, अन्य दूसरा कोई। चौथी पंक्ति, लोक त्रये तीनों लोकों में, अपि भी, अप्रतिमा अचिंत शक्ति वाले प्रभाव है आपका, वर्चस्व है आपका। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी आध्यात्मिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है, कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन है। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत से इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन भगवान को वो पहले ही कह चुके थे, पिछले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को कह दिया था कि मैंने जो कुछ भी आपके साथ हुए व्यवहारों में अपराध किए उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या समझे हैं, क्या मानते हैं, अब इससे यहाँ से आगे उसके विषय में अर्जुन ने अपनी भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। अर्जुन कहते हैं कि आप पिता हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को पिता कहते हैं। किसके पिता? चर और अचर दोनों के। इस जगत में जो चर हैं अर्थात जो चलने वाले हैं, और जो अचर हैं जो चल नहीं सकते, एक ही स्थान पर दृढ़ हैं, वे अचर कहलाते हैं। तो चर और अचर दोनों के ही पिता कौन है? भगवान। ये अर्जुन का निर्णय है। और फिर क्या कहते हैं अर्जुन? त्वम अस्य पूज्यश्च गुरु गर्यान, और आप ही गुरुओं से भी बढ़ करके गुरु है। तो गुरुओं से गुरु भगवान कृष्ण है, यह अर्जुन ने निष्कर्ष कैसे निकाला? अर्जुन ने यह निष्कर्ष इस बात से निकाला क्योंकि 10 अध्याय भगवत गीता के हो चुके हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में जो संशय था, जहां से अर्जुन उनकी शरण में आए थे, वहां से यहां तक अनेकों प्रकार के योग का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया भगवत गीता के पहले 10 अध्यायों में, वह आज तक इस संसार में किसी ने वह प्रदान नहीं किया। और भगवत गीता के अन्य और कोई शास्त्र नहीं है जहां पर वह ज्ञान इतनी सुंदरता से, इतनी सरलता से, इतनी सहजता से और स्वीकार करने योग्य उपस्थित हो। यह केवल और केवल गुरुओं के भी जो गुरु हैं वही ये दे सकते हैं। क्यों गुरुओं के गुरु कहा? क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वे भी इसी भगवत गीता को पढ़ करके गुरु बने हैं। ये कहना तो नहीं चाहिए, मैं किसी भी गुरु का अपमान नहीं कर रहा, पर आप किसी भी गुरु को देख लीजिए। यदि आप स्वामी विवेकानंद में मानते हैं तो उन्होंने भी भगवत गीता को पढ़ा और उससे कुछ प्राप्ति ही किया है। यदि आप प्रभुपाद में मानते हैं तो प्रभुपाद ने भी भगवत गीता को पढ़ा, उसका अनुवाद किया, गीता यथारूप बनाया और उसी के उन्होंने कृष्ण से को ही अपना गुरु मान करके उनसे ये सब प्राप्त किया है। ये सब तो गुरु कृष्ण को नहीं माना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कृष्ण से हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुरु होता है। तो भगवत गीता किसका वचन है? भगवान कृष्ण का। तो यहाँ पर भगवत गीता का जब प्रभुपाद अध्ययन करते हैं तो गुरु कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण हुआ। इसी नाते से जो गुरु इस संसार में जितने भी बने, भले महात्मा गांधी हैं तो उन्होंने भी भगवत गीता को ही आधार बना करके अपने जीवन में वे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। ये परिवर्तन उनके जीवन में केवल और केवल एकमात्र शास्त्र भगवत गीता के माध्यम से आया। तो गुरु कौन हुआ? गुरु उनके भी कृष्ण ही हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण, भगवत गीता कृष्ण ने ही दी, प्रदान की है इस संसार को। यदि कृष्ण नहीं है गुरु तो भगवत गीता का आधार मानने की क्या आवश्यकता है? तो कहने की बात यही है कि वे गुरुओं को भी गुरु है, क्योंकि गुरु जो हमारे जितने भी गुरु हैं, जिन्हें भी हम गुरु मानते हैं, जानते हैं, भले हम किसी भी पंथ, संस्था या प्रणाली के हों, उनको ज्ञान इसी भगवत गीता से ही मिलता है। और भगवत गीता को प्रदान करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए गुरुओं के भी गुरु हैं वे ये जो भगवत गीता है यह व्यासदेव ने भी प्रदान नहीं की। व्यासदेव ने हमें भागवतम प्रदान की, परंतु भगवत गीता केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते थे। और यह उनकी असीम कृपा है कि उन्होंने इस कलयुग के मनुष्यों के लिए विशेष करके भगवत गीता को प्रदान किया, निचोड़ करके पूरे उपनिषदों का, पूरे शास्त्रों का, पूरे वेदों का ज्ञान इसमें निचोड़ करके सरलता से प्रस्तुत कर दिया, ताकि इस कलयुग में जो मनुष्य इतना मूर्ख है, मोहित है और क्षणभंगुर जीवन है उसका, और इतना बिखरा हुआ अव्यवसायित्मिका बुद्धि है उसकी बिखरी हुई, उन सब के लिए ऐसे में उन्होंने भगवत गीता का यह ज्ञान सब जगह से एकत्रित करके यहाँ पर अच्छे से प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए क्योंकि
कृष्ण भगवत गीता के को प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए वे गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि यदि कोई गुरु है तो उसने वह ज्ञान भगवत गीता से ही प्राप्त किया है, और यदि किसी गुरु में भगवत गीता का ही ज्ञान नहीं है तो वह गुरु कहलाने योग्य भी नहीं है। तो गुरुओं के गुरु कौन हुए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। न तो समोस्त, अर्जुन कहते हैं आपके समान भी कोई नहीं है, कैसे हो सकता है? जब भगवान ही सबको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं तो बाकी सब तो उनके निम्न श्रेणी के हुए। समस्त देवता भी भगवान को प्रणाम कर रहे थे और सब उन्हीं के भीतर प्रवेश कर रहे थे। हमने और भगवान ने विश्व रूप में यह सब बता दिया। तो यह सब के माध्यम से अर्जुन ने निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उनके बराबर में भी कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर तो कभी कैसे ही होगा। लोकत्रय पर और तीनों लोग आप ही के प्रताप से तीनों लोकों में कोई भी नहीं है जो आपका चिंतन कर सके और आपके इस अचिंत्य प्रभाव से को जान सके। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में अपना निर्णय बताया। अब देखते हैं, भगवान ने भी पहले ये कहा था 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में कि मेरे बिना इस चराचर जगत में कोई भी भूत प्राणी नहीं है। चर और अचर, चराचर जगत में, चराचर में कुछ भी नहीं है जो भगवान के बिना जिसकी स्थिति हो सकती है। तो सबकी स्थिति, चर और अचर की स्थिति का कारण कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और उनका बीज कौन है चर और अचर का? वह भी भगवान श्री कृष्ण ही है। यह इस चराचर जगत के विषय में भगवान ने स्वयं ने कहा 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। इस चर जो भूत है और अचर है वह दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के बिना नहीं हो सकते। और अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपना गुरु स्वीकार किया। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या योग्य है। अर्थात अर्जुन ने शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मुझे सही दिशा और ज्ञान प्रदान कीजिए। यहाँ पर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने भगवान को गुरु कह के स्वीकार किया, और वही अर्जुन अब कह रहे हैं तो आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। इतना परिवर्तित हो गया वहां पर। और भगवान ने भी चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहा, भगवान ने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे प्रवृत्त, कि मैंने ही इस योग को पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान ने भी कहा था कि ये जो ज्ञान है वह मेरे ही द्वारा प्रदान किया गया है। तो भगवान के द्वारा जब प्रदान किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो और कोई गुरु हो कैसे सकता है, और उनसे श्रेष्ठ और कोई हो कैसे सकता है, और उनसे ज्यादा श्रेष्ठ गुरु कैसे हो सकता है कोई। ये जो ज्ञान है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहले विवस्वान को दिया गया। यह भी भगवान ने चौथे अध्याय में बताया। इन सब श्लोकों से को जोड़ करके हम इस श्लोक का जब समझते हैं कि ये सब भगवान ने हमें पहले ही बता दिया था, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में, 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में, और अर्जुन स्वयं भगवान की शरण में आए थे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। और वही अर्जुन अब केवल भगवान को गुरु नहीं, गुरुओं के भी गुरु स्वीकार कर रहे हैं। न तो तमस्य पूज्य गुरु गरियान, आप गुरुओं के भी गुरु के रूप में पूजनीय है। पहले अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया था, अब उन्हें गुरुओं के भी गुरु बना दिया है। और कहते हैं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर के तो कोई कैसे ही हो सकता है। यह अर्जुन का निष्कर्ष है, निर्णय है, संशय रहित है, शंका रहित है। हमें इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को समझना है। और यदि हम नहीं समझ पाते हैं
भगवत गीता के 10 अध्याय पूर्ण होने के पश्चात भी और 11वें अध्याय के मध्य में आकर के भी, तो हमें भगवत गीता से वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा समझ लेना चाहिए। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा अहंकार उसे पूर्ण होने नहीं दे रहा। हमने जिससे यह पाया है भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान, हम उन्हें ही नकारने में लगे हैं, हम उनके ही विरोध में उठ खड़े हुए हैं, हम उनसे ही अपना प्रेम और संबंध भूल गए हैं, तो फिर भगवत गीता का लक्ष्य और उद्देश्य पूर्ण ही नहीं होता। भगवत गीता का और योग का लक्ष्य और उद्देश्य ही यही है कि भक्त और भगवान के बीच में संबंध हो, और भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, और कोई है ही नहीं। वही पिता है, वही आदि पुरुष है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। यह भगवत गीता का निष्कर्ष है, अर्जुन का निष्कर्ष है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और यदि हम अपना संबंध भगवान से नहीं जोड़ पाते और ओम 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 करते रहेंगे और प्राणायाम करते रहेंगे या कुंडलिनी शक्ति जगाते रहेंगे, तो उन माध्यमों से हमें योग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। केवल शक्तियां जागृत होंगी, हमारे भीतर शक्तियां विकसित होंगी, परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। हम शक्तियों में ही मोहित होकर के अपना अमूल्य जीवन और अपना समय व्यर्थ गंवा देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को गुरुओं को भी गुरु कह करके के पद पर स्वीकार कीजिए। उनसे उनके समान भी कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर तो कोई कैसे हो सकता है। इस भाव से उन्हें स्वीकार कीजिए, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम आदि पुरुष के रूप में स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।